ये तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दो अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, मार गिराया, जहन्नुम पहुंचा दिया है। पहली मुठभेड़ पोमरे इलाके में हुई, जबकि दूसरी मुठभेड़ गोपालपोरा इलाके में हुई है। सुरक्षा बलों को इन दोनों इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में गोपालपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें टीआरएफ कमांडर सिकंदर भी शामिल है, जबकि पोम्बे इलाके में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और यहां अभी पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चल रहा है। पम्बई कुलगाम और गोपालपुरा कुलगाम में आज बाद दोपहर जो है 2 एनकाउंटर्स हुए और इन दोनों एनकाउंटर्स में अभी जो जराए के मुताबिक हमें खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। और हम आपको बताएं कि बाद दोपहर ये दोनों एनकाउंटर शुरू हुए। पहले पम्बई में जो एनकाउंटर शुरू हुआ, उसके बाद जो फौरन बाद ही जो है गोपालपुरा में भी एनकाउंटर शुरू हुआ। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गोपालपुरा पम्बई में 2 गाँव में टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद जब सर्च शुरू हुई तो टेररिस्ट ने अंदर से फायर किया। और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है मेरे ख्याल से आतंकवादियों को और पाकिस्तान को भी कि हम ऑल आउट मिशन जो है वो हमने जारी रखा है और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ये शांत बैठने वालों में से नहीं है, या आतंकवादियों का सफाया करके रहेगी। तो ये जो बड़ा मैसेज है जो हम देना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो समझ जाए और संभल जाए। और अब बात 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की, जिसके उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सशक्त और सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर्तव्य पर जोर देने का मंत्र दिया। आजादी के 100 साल को बनाइए बेमिसाल। हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कर्तव्य से ही होगा देश का कायाकल्प। कर्तव्य 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 ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो। सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो। जनभागीदारी से मजबूत होगा जनतंत्र। असाधारण लक्ष्य हासिल करने, ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। नए भारत के लिए मोदी मंत्र। पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। विदेशियों के जुल्म और सदियों की पराधीनता तोड़ने के बाद देश को अधिकार का बोध हुआ। यही वजह है कि भारत के निर्माण के दौरान संविधान में भी मूल अधिकार को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। लेकिन अब वक्त बदलाव का है। अब जरूरत है नए भारत के निर्माण की, और इसके लिए भी अधिकार का बोध होना जरूरी है। लेकिन देश को आदर्श देश बनाने के लिए अधिकार से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है हर एक नागरिकों के मन में उनके कर्तव्य का बोध। देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है, उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य। मौका था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित संसद और राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, और इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने 2 मंत्र दिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में
अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन लेजिस्लेशन का मंत्र भी दिया। युवा और महिला जनप्रतिनिधियों को सदन में ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिलने पर जोर दिया। साथ ही सदनों में समाज के लिए अलग से काम करने वाले सांसदों के अनुभव को बांटने के लिए वक्त देने की अपील भी की। क्या साल में 3-4 दिन, किसी सदन में 1 दिन, किसी सदन में 2 दिन ऐसे रखे जा सकते हैं कि जिसमें समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अनुभव हम सुने, वो अपने अनुभव बताएं, अपने समाज जीवन के इस पक्ष के बारे में भी देश को जानकारी दें। बता दें कि साल 1921 में पीठासीन अधिकारियों की पहली बैठक शिमला में हुई थी और इस खास अवसर के 100 साल पूरा होने पर पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सस्ती लोकप्रियता का लालच जब सिर चढ़कर बोलने लगता है तो आत्मसम्मान खुद ब खुद कुचल जाता है। एक बार फिर आत्मसम्मान कुचला गया। इस बार तो पूरे देश के आत्मसम्मान पर अटैक हुआ है और यह अपमान कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका में किया है। कॉमेडियन ने देश को किया बदनाम। From in India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from in India. लाइव शो में दिया देश विरोधी बयान। I come from an India that is going to watch this and say this isn't stand-up comedy. Where is the goddamn joke? FIR दर्ज, अब भारत को बताया महान। I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. अमेरिका में दास की बकवास। I come from an India where we bleed blue every time we play green, but every time we lose to green, we turn orange all of a sudden. देश उस दौर से गुजर रहा है जब दुनिया भारत की ताकत को सम्मान देने लगी है, बढ़ती अर्थव्यवस्था को पहचानने लगी है, बौद्धिक कौशल का लोहा मानने लगी है। दुनिया भर में भारत के जयकारे लग रहे हैं। ठीक ऐसे वक्त में कुछ जयचंद हैं जो भारत को बदनाम कर रहे हैं, अपने भांडपन का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। विवादित बयान से बनाओगे पहचान, मशहूर होने के लिए गिराओगे देश का मान, शोहरत के लिए करोगे संस्कार का सत्यानाश। एक बार फिर सुनिए, नाम का वीर लेकिन वास्तव में ये कायर और बौद्धिक तौर पर पूरी तरह से दास शख्स वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान क्या कह रहा है। From an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India that is going to watch this and say this isn't stand-up comedy. Where is the goddamn joke? भारत की सभ्यता पर चोट है ये, हजारों साल की सांस्कृतिक धाती पर हमला है। बदलते समाज में हमारी सभ्यता भी संक्रमण का शिकार हुई है। महिलाओं पर भी अत्याचार हुए, लेकिन अब भी भारत का समाज सभी विकसित देशों से ज्यादा सभ्य है। महिलाएं अब भी हमारे लिए पूज्य हैं। चाहे महिलाओं के चीर हरण का हो या मातृभूमि के मान पर हमला, हमलावर हमारे लिए अब भी दुशासन ही है। चंद पैसे और सस्ती लोकप्रियता के लिए देखिए ये दुशासन कितना गिर गया, ये भारत की आन बान और शान पर प्रहार कर बैठा। I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. India where we bleed blue every time we play green, but every time we lose to green, we turn orange all of a sudden. वीरदास को अब देश को अपमानित करने वाले शब्दों की वजह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। लोग उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। यही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष जे दुबे ने वीर के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज कराई है। मैंने कॉमेडियन वीरदास के खिलाफ मुंबई पुलिस में अमेरिका में भारत की छवि खराब करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जो भड़काऊ है। उन्होंने जानबूझकर भारत
भारतीय महिलाओं और भारत के पीएम के खिलाफ उकसाने वाले और अपमानजनक बयान दिए हैं। विवाद बढ़ने के बाद वीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माफी मांगी। उसने कहा है, मेरा इरादा देश का अपमान करने का नहीं बल्कि ये याद दिलाने का है कि भारत अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। सफाई, अरे कसाई, विदेशी धरती पर तूने जो जहर उगला और जग हंसाई करा के ताली बचोरी, वो देश के लिए गाली है। ये करतूतें शर्मनाक हैं। तू देश के लिए शाप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाताल पानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। 4 दिसंबर को वे पाताल पानी जाएंगे। इंदौर पाताल पानी का दौरा करने वाले हैं। जनजातीय नायकों को यहां पहुंचकर नमन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी आ रहा हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट भी सामने आया है। तो 4 दिसंबर को टंटिया मामा, टंटिया भील, उनका बलिदान दिवस है और इस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे इंदौर के पाताल पानी और यहां 4 दिसंबर को पाताल पानी जाएंगे। जनजातीय नायकों को नमन करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले की। मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे देश के उन क्षेत्रों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जहां काफी परेशानी मोबाइल कनेक्टिविटी में आती है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कुल 5 राज्यों के 44 जिलों के 7,000 से ज्यादा गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से अब जोड़ा जाएगा। इन गांवों में 4G मोबाइल की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। योजना पर करीब 6,466 करोड़ रुपए का खर्च आना है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को भी हरी झंडी मिल गई। इसके तहत देश के उन गांवों और ग्रामीण हिस्सों को जोड़ा जाएगा जहां अभी सड़क की सुविधा नहीं है। इसमें सड़क का निर्माण जंगली और पहाड़ी इलाकों में किया जाएगा। साथ ही नदियों और नालों पर बड़े बड़े पुलों का निर्माण होगा। 5 राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फ़ोन को जो सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएंगी। मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज चित्रकूट पहुंची। सबसे पहले उन्होंने मतंगनाथ शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। भगवान कामतानाथ के फिर दर्शन किए। इसके बाद रामघाट में महिलाओं से जन संवाद भी किया। उन्होंने मंदाकिनी नदी में नाव में बने मंच से महिलाओं को संबोधित किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के शपथ पत्र का वाचन भी किया। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बहनें और बेटियां कहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पहले लड़की हैं, हम पहले महिला हैं। और आप सब संघर्ष कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूँ और आपकी आवाज मैं उठाऊँ। महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हमें करुणा होती है, सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की किसी कोई समस्या हो, बीमार हो, मदद करते। ये जो करुणा का भाव है, सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, ये महिला में ज्यादा होता है। इसलिए ये करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको खत्म करने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। आप सब यहाँ से जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियां हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए
महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, जो भी हो जाए उनके संघर्ष में शामिल हों, ताकि हम राजनीति को बदले, समाज को बदले और पूरे देश को बदल पाए। कोरोना के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों पर मध्य प्रदेश सरकार और रियायत देने का फैसला कर चुकी है। आज हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एमपी में कोविड-19 को लेकर जो प्रतिबंध लगे थे वो हटाए जाएंगे। बैठक में तय किया गया कि सामान्य तौर पर अब सभी आयोजन होंगे, हालांकि कुछ जगहों में सावधानी बरतनी होगी और इसके लिए नियम भी बनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि भले ही प्रतिबंध कम किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन और वैक्सीनेशन, दोनों डोज वैक्सीनेशन के लगवाने अनिवार्य हैं। महामारी के समय, कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह अब जितनी संख्या की मर्जी हो उतनी संख्या में संपन्न किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी पूरी क्षमता से लोग अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने सम्मिलित हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू भी आज रात से ही समाप्त किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, चलाए जा सकेंगे। लेकिन इतना जरूर है, सभी तरह की गतिविधि हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। कोरोना के इस दौर में नियमित साइकिलिंग करना हेल्थ के लिए तो फायदेमंद है ही, पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। साइकिलिंग से बॉडी भी फिट रहती है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसी को देखते हुए पिंपरी चिचवड पुलिस और वहां के नगर निगम ने मिलकर एक साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां से देश को वैक्सीनेशन का संदेश दिया गया। जिस तरह से अच्छे स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए साइकिलिंग जरूरी है, उसी तरह कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 की दोनों डोज बेहद जरूरी है। और ये बात देश के पीएम के साथ साथ तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और अधिकारी एक सुर में कहते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में बीते 14 नवंबर को आयोजित इस साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का ही नजारा देख लीजिए। यहाँ इस वक्त करीब 3000 से अधिक लोग इस खास साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के इस महाअभियान में अभिनेता सुनील शेट्टी और पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश मुख्य अतिथि हैं। और ये भी लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह साइकिलिंग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जरूरी है, उसी तरह कोरोना से पूर्ण बचाव के लिए कोविड-19 टीके की दोनों डोज बेहद जरूरी है। इस चीज के लिए अपील करने के लिए कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है, जैसे साइकिल से आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, वैसे ही कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए आप सब लोगों ने, आप सब ने लेना ही है। आपने कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना है, डबल वैक्सीनेशन करवाना है। बेशक
पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश का ये संदेश बेहद अहम है, क्योंकि कोविड-19 का टीका ही कोरोना से बचने का एकमात्र और सबसे प्रभावी तरीका है और जो भी इस पर अमल करते हुए सावधानी बरतेगा वो कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों के खतरे से दूर रहते हुए निरोग रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।